अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की आवाम और कराची की आवाम ख़ास तौर पे अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कराची के लोग अपनी तकदीर बदलने के लिए वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे। अभी आप देखेंगे पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वहाँ के पंजाब के लोग कितने एक्टिवेटेड हैं कि एक एक प्रोविंशियल असम्बली की सीट से लाख लाख वोट पड़ा है दोनों कैंडिडेट्स को मिला के। तो कराची की आबादी तो हम हमेशा कहते हैं कि जी इतनी बड़ी है, तो उसके बाद अब टाइम है शायद वोट निकल के देने का। आप वोट नहीं देंगे तो आप अगर किसी के मसीहा के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, वो मसीहा नहीं आना, भूल जाए। और बाइकआउट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 5-6 साल से आप बाइकआउट किए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी बर्बादी कर रहे हैं। क्योंकि जिनके लिए आप बाइकआउट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर, लंदन में, अमेरिका में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम है, उनके पूरे ख़ानदान मुकीम है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सही है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। मगर आपके घर में गटर का पानी भर जाता है, नाले का पानी भर जाता है, आपके गटर भर जाते हैं, आपके यहाँ पानी नहीं आता, आपकी रोडें टूट जाती हैं, आप तकलीफ़ से गुजरते हैं, आपकी बिजली नहीं आती है। जिन लोगों के लिए आप बैकआउट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आप अपनी ज़िंदगी, वो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके रिश्तेदार, उनके ख़ानदान सब पाकिस्तान से चले गए हैं। सिर्फ पिसने के लिए आप लोगों को पीछे छोड़ दिया। थोड़ा सा अकल करें और वोट डालें। अब वोट डालें। मुझे एक और जो अच्छी बात लग रही है, खुशी हो रही है, वो मैं देख के रहा हूँ कि इतने सारे यंग लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हो रहे हो, चाहे वो, मैं पीएसपी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि पीएसपी के प्लेटफॉर्म से इतने यंग कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। चाहे वो दूसरी जमातों की तरफ से खड़े हो रहे हो, वो यंग कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अच्छी बात है, यंग ब्लड आगे आ रहा है। वो बुढ़े बाबे जो है ना, जिनसे अब जान छुड़ाने का टाइम आ चुका है, वह तंग आ गए उनसे, ठीक है ना। तो यंग लोगों को आगे आना चाहिए और हर जमात से हम यंगस्टर्स को आगे देख रहे हैं। नई क़यादत कराची के अंदर इन लोकल बॉडीज़ के चक्कर में उभर रही है। मैं वैसे ही उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप, मुबारकबाद हो कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और आगे आए, और जीते हारे जो भी हारे, यंग कैंडिडेट जो कराची की दर्द को, तकलीफ को समझता हो, उसको आगे आके बढ़ना और काम करना चाहिए। आखिरी बात ये कि देखें, ये फैसला आपने करना है कि आपने वोट किसको देना है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता दूं कि बात की जाती है कि कराची की तारीख में 2 मेयर थे, नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल भाई। नेमत साहब जो हैं उनकी, वो मरहूम है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मगर अब मुस्तफ़ा भाई ज़िंदा हैं और उनको कराची की डायनेमिक्स का पता है और वो इसकी नब्स को समझते हैं। तो अगर आप अपने शहर को, अपने गिरदोनवा को और ऐसी क़यादत को बिठाना चाहते हैं जो जाके कुछ टकों के लिए, कुछ वजारतों के लिए, कुछ सेनेटरशिप्स के लिए, कुछ स्पेशल एडवाइज़र्स की पोजीशंस के लिए, कुछ चूरन बोर्ड पोजीशंस के लिए आपका सौदा ना कर दे, या कुछ पोस्टिंग्स के लिए आपका सौदा ना कर दे, कुछ प्लॉटों के लिए आपका सौदा ना कर दे, तो खुदा के वास्ते अपने लिए ऐसी क़यादत इलेक्ट करें जो आपके लिए फ़ाइट कर सके। आप देखिए, पीएसपी बगैर किसी रिप्रेजेंटेटिव, कहते हैं ना, पॉलिटिकल पोजीशन के, किसी इलेक्टेड पोजीशन के आपके लिए फ़ाइट करती है। ये फैसला आपने करना है और एक्सपीरियंस है, मौजूद है, ये आपने फ़ाइट लेना है, ये फैसला आपने करना है। तो इसी बात के साथ, वोट नहीं डालना मामले का हल नहीं है। जिनके लिए आप वोट नहीं डाल रहे हैं उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अगर आप उनकी वजह से नहीं, आप वैसे ही कहते हैं जी हमारा दिल नहीं चाहता वोट डालने का, हम थक गए हैं, हम परेशान हैं, हमें सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप मसले का हल नहीं कर रहे, क्योंकि आप घर पे बैठेंगे तो आप जब वोट नहीं डालेंगे तो आपका आवाज़, शोर मचाने का भी कोई हक नहीं है। अगली दफ़ा जब आपके घर के पास किसी नाले में कोई बच्चा डूब के मर जाए, या किसी को करंट लग जाए, या आपके घर में पानी घुस जाए, या आपके घर में पानी ना आ रहा हो, या आपकी रोड टूटी हुई हो, आपके घर में बिजली ना आ रही हो, आपको हॉस्पिटल ना हो, आपको तालीम ना हो, आपको नौकरी ना हो, आपको हकूक ना हो, जब आप वोट नहीं डालेंगे, ये सब मांगना जो है आपको हक में नहीं आता। दुनिया का कानून है कि वोट नहीं डालने से आप अपने सारे हकूक को लूज़ कर देते हैं। फिर को कहते हैं आपने सिस्टम कैसे नहीं लिया ना, तो फिर आप किसको कसूरवार ठहराएंगे। वोट डालिए अपने हकूक के लिए, जिसको भी बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूं कि आप पीएसपी को वोट डालें, क्योंकि पीएसपी बाकिरदार क़यादत के साथ, बगैर किसी मफाद के, अगर करना चाहा होता तो अभी तक कर चुके होते। लोग कहते हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग है, सेटिंग है, फलां। ओ भाई, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, सेटिंग है, वो तो पावर में बैठे होंगे ना, वो पावर से बाहर क्यों बैठे हुए होंगे, वो गोलियां क्यों खा रहे होंगे। तो NA 240 के इलेक्शन में आपने देख लिया, वो डंडे क्यों खा रहे होंगे, वो मिन्नतें क्यों कर रहे होंगे ठीक है ना। वो तो पावर में बैठे होंगे। इस मुल्क में जिसकी सेटिंग होती है वो पावर में बैठा होता है। जिससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अगर हमारी सेटिंग है तो पावर में नहीं। मगर जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी जो भी है, जो अच्छे ताल्लुकात हैं, मरासिम है, उससे आज कराची के अंदर कत्लो आम ख़त्म हो चुका है। कराची के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ख़त्म हो चुकी है। कराची शोहदा कब्रिस्तान भरना बंद हो चुके हुए हैं। तो ये 500-550 लड़का अपने घर आ चुका है। 25 या 26 लड़के मिसिंग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो भी रिकवर हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखें, ज़ात से बढ़ के किसी एक इनफरादी शख्सियत की वजह से, एक इनफरादी सोच की वजह से अपना को बर्बाद ना करें। आखिरी बात, तमाम
تمام یگسٹرز کو بہت مبارک ہو. آئیں مل کے کراچی کو بنائیں, کراچی کو مضبوط کریں, اور بالکل میں چونکہ پی ایس پی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو پی ایس پی کو ووٹ ڈالنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.